हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 भूगोल पाठ नंबर 3 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पाठ का नाम है पृथ्वी की गतियां। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सभी बोर्ड्स के लिए है ये वीडियोस। तो क्योंकि ये सारे बोर्ड के जितने भी काम के प्रश्न थे जो एग्जाम में पूछे जाते थे वो सारे प्रश्न मैंने लिख डाले और सभी पूरी की पूरी किताब के लिखे हुए हैं। और साथ में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट वाले, साथ में आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर, साथ में पाठों के सॉल्यूशन, सब कुछ मैंने करा दिया है। बस आपको प्ले लिस्ट में जाके देख लेना है। बट यार ये वीडियो देखने आए हो पहले ये देखो फिर जाना प्ले लिस्ट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो कहीं नहीं भाग रहा। अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास में, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। अब घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है, हमको ये बात बतानी है। देखो कभी भी दो चीजें पूछे ना हमसे, घूर्णन परिक्रमण क्या होता है, तो ऐसे एक डिब्बा सा बना लो, डिब्बे में लिखो। डिब्बे में लिखने से ज्यादा अच्छा नंबर आता है। मतलब अगर आपको टीचर को मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन आया, ऐसे में अब मूड नॉर्मल लिख दिया आपने, ऐसे कचरा सा फैला दिया, तो कई बार क्या होता है टीचर 1 नंबर देता है। बट ऐसे लिखोगे तो गारंटीड आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से ही लिखना चाहिए। अगर वहां पे या तो किसी के बीच में अंतर पूछा जा रहा है या दो चीजों को हमें परिभाषित करने के बारे में पूछा जाता है। अब देखते हैं घूर्णन क्या होता है। घूर्णन होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, उसको घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा कर लेती है। वैसे ही परिक्रमण क्या होता है। परिक्रमण सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लग जाता है। यानी घूर्णन क्या है, जैसे आप यहाँ पे खड़े खड़े गोल गोल घूम गए तो घूर्णन है। और परिक्रमण क्या होता है, जैसे आपने एक रेसिंग ट्रैक होता है तो वहां पे रेस लगा रहे हो, ऐसे गोल गोल घूम रहे हो, तो वो परिक्रमण होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको। अगला आप देखते हैं, बहुत बार आया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। लीप वर्ष के बारे में पूछा जाता है, कई टाइप से पूछा जाता है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष क्या होता है, सेम सी बात है, इसी प्रश्न में सारे जवाब छिपे हुए हैं। देखो लीप वर्ष क्या है, पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लेती है, यह हमें पता है। यह जो 6 घंटे हैं वो 4 साल में मिलकर एक दिन का निर्माण करते हैं। यानी कि हमारे पास देखो 365 दिन, अभी दिन को आधा आधा दिन नहीं बांट सकते हम, तो जो कैलेंडर बनते हैं उनमें दिन पूरे लिखने होते हैं। अब 365 लिखेंगे, 365 लिखेंगे, 365 लिखेंगे और उसके बाद हम लिख देंगे 366 दिन। क्यों, ये जो 6 घंटे 6 घंटे हो गए। अब ये 6 घंटे इधर, 6 घंटे 12 घंटे और 6 घंटे और आ गए। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18 और 6 चौका 24। तो यहाँ पे आके इस कंडीशन पे आके क्या होगा, 24 घंटे हो जाएंगे। 24 घंटे को मानते हैं एक दिन होता है ना। तो एक दिन, तो यहाँ पे इसी वजह से इसमें 65 में एक को जोड़ के 66 कर देते हैं हम। तो ये जो है वापिस फिर 3 साल ऐसे 65 दिन चलेंगे, फिर 66वां आ जाएगा। तो हर 4 साल में जो है एक बार जो है 366 दिन आते हैं। और उसी साल को जब 366 दिन आते हैं उसको हम बुलाते हैं लीप वर्ष। ठीक है, याद रहेगा ना आराम से कि 366 दिन वाले वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है। और ये जो एक दिन होता है ये जाता कहाँ है, आप भी सोचोगे यार, मतलब बाकी सालों 365 दिन और एक साल में 366 दिन, तो एक दिन बढ़ता कहाँ पे है। वो फरवरी के महीने में होता है। नॉर्मली हम 28 का देखते हैं, तो एक साल वो लीप वर्ष में 29 का हो जाता है। अगर कभी किसी का जन्मदिन 29 फरवरी का हुआ तो वो उसका जन्मदिन 4 साल में एक बार आएगा, वो तो बेचारा हैप्पी बर्थडे भी नहीं मना पाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। ये तो बता ही दिया यार, 366 होती है। ऋतु में दिन छोटे होते, मतलब खालिस्तान आना था यहाँ पे, कोई खालिस्तान होगा तो खालिस्तान जो ऋतु है इसमें दिन छोटे होते हैं। कौन सी ऋतु में दिन छोटे देखने को मिलते हैं हमको, तो वो है सर्दियों में। सर्दियों में कहीं पर भी सर्दियां आ जाए वहां पे दिन छोटे होंगे और रात बड़ी बड़ी होने लग जाएंगी। ठीक है, तो आपके पास इस चैप्टर से इतने ही आते हैं, खासतौर पे लीप वर्ष वाला आता है। तो बस यही थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आए हैं, एग्जाम्स में पूछे गए हैं अलग अलग बोर्ड्स के। रिपीटेडली लीप वर्ष पूछा जाता है, क्या ही बोलें इस चैप्टर को लेके। तो बाकी के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अगर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। चलो वीडियो करते हैं खत्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक की सभी सब्जेक्ट, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी वंटी दबा लेना ताकि टाइम से अपडेट आपको मिलते रहे।